बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेन मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम ब्रेन मालफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली ब्रेन जब बनते हैं तो हम इसको नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास ब्रेन की फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो जाए तो हम इसको बोलते हैं ब्रेन मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं पैदाइश के बाद जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, अगर जिंदा भी रहे तो ये क्या होता है, इंतहाई ज़्यादा डिसेबल होंगे। ठीक है, सो ऑफन इनकम्पेटिबल विद पोस्ट नेटल लाइफ। पोस्ट नेटल का मतलब आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ इनकम्पेटिबल के ये जिंदा नहीं रह सकते बर्थ के बाद। ठीक है, दिस बेबी कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर द बर्थ बट सर्वाइवर सम पीपल इफ दे सर्वाइव सम। कुछ बच्चे अगर ये सर्वाइव भी कर ले मे बी प्रोफाउंडली डिसेबल, तो इंतहाई क्या होंगे, डिसेबल होंगे। तो इस जुमले का मतलब ये है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, ब्रेन मालफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो डिजीज़ है उसमें हमारे पास कहते हैं ओलोफ्रोजेनसेफेली। ओलोफ्रोजेनसेफेली का मतलब ये है कि लेट्स फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास ब्रेन होता है वो क्या होता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक हो जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड ना हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलोफ्रोजेनसेफेली। ठीक है, तो फेलियर ऑफ फोर ब्रेन, यानी जिसको हम फ्रोजन सेफलान भी बोलते हैं। फ्रोजन सेफलान का मतलब फोर ब्रेन टू डिवाइड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज अ होलोफ्रोजेनसेफेली। ठीक है, अब इसमें जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है या जो मेन डिफेक्ट जब आता है तो वो आता है वीक ऑफ 3 to 4 ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ वीक में ये जो डिफेक्ट आ जाता है वो इसमें आ जाता है थर्ड एंड। इसके अलावा ये चीज़ एसोसिएट विद SHH म्यूटेशन। SHH जो जीन है इसमें म्यूटेशन जब आ जाती है तो इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पटा सिंड्रोम के अंदर ये सीन होता है। ठीक है, पटा सिंड्रोम में ये सीन हो जाता है, और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, दीज आर द टू सिंड्रोम इन विच होलोफ्रोजेनसेफेली सीन। पटा सिंड्रोम विच इज आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 13 एंड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इन दो सिंड्रोम में ये जो है होलोफ्रोजेनसेफेली सीन होती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, मिड लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक है, मिड लाइन डिफेक्ट का मतलब कि जो ब्रेन का मिड वाला एरिया है वो क्या होता है, डिफेक्ट इसमें आ जाता है। और इसमें मेन डिफेक्ट जो होता है मोनोवेंट्रिकल होते हैं। मोनोवेंट्रिकल का मतलब एक ही वेंट्रिकल होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्मली वी हैव, अगर हम ऊपर से देखें तो ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, और इसके साथ साथ जो है ये क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर होलोफ्रोजेनसेफेली हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वेंट्रिकल बनेगा। ठीक है, ये वाला होलो, दिस इज मानो वेंट्रिकल। यहाँ पे जो डायग्राम, यहाँ पे जो इमेजिंग दिखाया है ये क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेंट्रिकल दिखाया गया। लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल इज सीन एज अ वन वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड एज अ मोनो वेंट्रिकल। ठीक है, सो मोनो वेंट्रिकल का मतलब ये होता है। इसके अलावा जो बेजल गैंग्लिया है वो भी फ्यूज होंगे। बेजल गैंग्लिया इज एरिया प्रेजेंट बिलो द कार्टेक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड क्लेफ्ट टिप हैंड पैलेट, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी होंगे। ठीक है, डिफेक्ट विल बी इन द लिप एंड द पैलेट। इसके बाद क्या होगा, तीन मेन चीज़ें यहाँ पे होंगे, हाइपोटिलोरिज्म, साइक्लोपिया एंड प्रोबोसिस। ठीक है, ये तीन चीज़ें भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट हाइपोटिलोरिज्म। ठीक है, हाइपोटिलोरिज्म क्या होता है, ठीक है, हाइपोटिलोरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑर्गन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, एबनॉर्मल डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल हाई, यानी हाई के दरमियान नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है, हाइपोटिलिटिज्म में क्या होता है, ये डिस्टेंस जो होता है नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, तो हाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस इज व्हाट इट इज़, इसमें क्या होता है, इट इज़ ब्लाइंड इंडेड ट्यूब होता है। ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लाइंड इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज दैट इज कॉमनली लोकेटेड एट मिड फेस पे होता है, usually resulting in abnormal nose development, abnormal, you can say abnormal nose development। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज
ब्लाइंड इन ट्यूब होते हैं, यानी इस ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो मिड फेस पे होते हैं, और इसमें नोज जो होते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट इसकी हो जाती है, तो इसमें मस प्रॉब्लम हो जाता है नोज में हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोबोस्किस। मिड फेस पे एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें क्या होता है, नोज डेवलप नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइक्लोपिया। तो साइक्लोपिया क्या होता है, साइक्लोपिया इज फेलियर ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द हार्बिट ऑफ आई इनटू टू। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये फेस है, इसमें दो हार्बिट होते हैं जिनमें आइज होते हैं, ठीक है, एक होता है लेफ्ट एंड एक होता है राइट, लेकिन जब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है तो इसमें इस तरह एक हार्बिट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपिया, ठीक है। फेलियर ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हार्बिट ऑफ आई इनटू टू, यानी ऑर्बिट जो हैं दो की बजाय एक ही ऑर्बिट बन जाते हैं। तो ये तीन कंडीशन है, ये आपने याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। हाइपोटेलोरिज्म, प्रोसबोसिस एंड साइक्लोपिया, ये चीज़ें इसमें एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज इंक्रीज रिस्क फॉर पिट्यूटरी डिसफंक्शन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम नहीं करता, इसमें इंक्रीज रिस्क हो जाता है इसके डिसफंक्शन का, और इस वजह से फिर डायबिटीज इंसिपिडिस विच वी विल डिस्कस लेटर, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया होलो फ्रोजन सिफिली। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है लेजन सेफेली। तो लेजन सेफेली में हमारे पास होता ये है कि इसमें न्यूरोनल माइग्रेशन नहीं होती, ठीक है। दिस फेलियर ऑफ अ न्यूरोनल माइग्रेशन। नॉर्मली ब्रेन के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो न्यूरॉन एक जगह से वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सल्काई पे जाते हैं, ठीक है, और इसमें फिर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन होती है। लेकिन कुछ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं लेजन सेफेली, इस कंडीशन में माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम होता है स्मूथ ब्रेन, ठीक है। स्मूथ ब्रेन का मतलब ये है कि इसमें सल्काई एंड गहराई नहीं होती, सल्काई दैट लेग सल्काई एंड गहराई, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल ब्रेन, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, गहराई है, ठीक है, और ये जो डीप एरियाज होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सल्काई, ठीक है। लेकिन अगर फ्रोजन सेफिली लेजन सेफिली हो जाए तो ये क्या होगा, नो सल्काई एंड गहराई विल बी प्रेजेंट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये ब्रेन जो है मुकम्मल तौर पर क्या है, दिस इज दी यू कैन से अ स्मूथ ब्रेन जिसमें सल्काई और गहराई जो है नहीं है। सो दिस इज दी लेजन सेफिली। यहाँ पे सल्काई और गहराई नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है मसला, यहाँ पे मोनोवेंट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या है सल्काई और गहराई नहीं है, यानी ब्रेन जो है ये यानी क्या है स्मूथ है, दिस इज स्मूथ ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इस पेशेंट के अंदर डिस्फीजिया होगा, ठीक है, डिस्फीजिया होगा, सीजर होगा, माइक्रोसेफिली क्या होगा, माइक्रोसेफिली का मतलब क्या है, स्मॉल हेड या स्मॉल हेड या ब्रेन होगा, ठीक है। स्मॉल हेड और ब्रेन विल बी प्रेजेंट। इसके अलावा जो है फेशियल एनोमलीज भी हो जाएंगे। डिस्फीजिया का मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। स्वेलोइंग में क्या है डिफ़िकल्टी जब होती है इसको हम क्या बोलते हैं, dysphagia. So this is all about this topic. Next we will inshallah discuss further topics.